अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्मीर स्टूडेंट अपडेट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के जनरल इंग्लिश के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो कि 9 नवंबर को लिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अभी, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे टॉपिक नंबर फर्स्ट की, जिसमें हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर एंड आपको कैसे पेपर जो है अटेम्प्ट करना है जनरल इंग्लिश का। उससे पहले मैं तमाम जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस ना करें, बल्कि जो मॉडल पेपर ऑफिशियल इशू किया गया है जेके बोस की तरफ से उस पर ज़्यादा जो है फोकस करें, ताकि आपको जो पैटर्न है वो समझ आए। क्योंकि पहले एक स्टूडेंट को स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ से शुरू करना है एंड कहाँ ख़त्म करना है, तो वो सब मॉडल पेपर में दिया गया है कि क्या क्या चेंजेस है एंड आपको किस तरह जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक पेपर में, वो भी उसी में दिया गया होता है। तो हम भी चलते हैं आपके मॉडल पेपर पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं क्लास 12 के जनरल इंग्लिश मॉडल पेपर पे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह अच्छी तरह मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, न कि ओनली सेक्शन वाइज में बल्कि पोर्शन वाइज भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें सेक्शन ए के, इसमें जो पोर्शन हो गए जैसे कि 2 पैसेजेस आएगी, पहले के मार्क्स होंगे 10 एंड दूसरी जो पैसेज है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक के जो मार्क्स हैं वो 1 है एंड 10 को मिलाकर 10 हुए। इसी तरह अगर हम सेक्शन बी की बात करें राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, इसमें ग्रामर के जो एक्टिविटीज़ है वो आपको करनी होगी एंड राइटिंग स्किल जैसे कि लेटर, ऐसे एट्सेट्रा नोट्स जो होते हैं वो आपको लिखने होंगे यहाँ पे इस सेक्शन में। एंड उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी की लिटरेचर, इसके भी अच्छी तरह जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन वाइजली की गई है। मेरी सजेशन यही रहेगी तमाम 12th के स्टूडेंट्स को कि आप ये मॉडल पेपर अच्छे से जो माइंड में रखें कि हमें किस तरह जो है मार्क्स जो अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको ये सब मॉडल पेपर से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो मार्क स्कीम पे हमने रखा है। जैसा कि सबको पता है कि इस साल जो कोविड की वजह से 30% रिलैक्सेशन है हमारे पास, तो आपको जो है 100% जो पेपर है वो अटैम्प्ट नहीं करना है, बल्कि आपको 70% जो थ्योरी पेपर है उसको अटैम्प्ट करना है एंड आपको जो है 100% मार्क्स देंगे बोर्ड वाले। तो इसी बेसिस पे हमने जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो 30% रिलैक्सेशन अप्लाई करके। एंड उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो थ्योरी पेपर है वो इस साल 80 मार्क्स का होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो 100 मार्क्स का होता था, क्योंकि इस साल जो है इंटरनल असेसमेंट है। एंड आपको ये नोट करना चाहिए कि जो 30% रिलैक्सेशन दी हुई है इन्होंने कोविड की वजह से, वो जो है थ्योरी पेपर पे अप्लाई होगी, ना कि इंटरनल असेसमेंट पे। तो आपको जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह मिले। अगर कोई स्टूडेंट 56 मार्क्स अटेम्प्ट करता है होल थ्योरी पेपर में से, तो उसको 80 मार्क्स मिलेंगे, जो कि 100% मार्क्स के बराबर है। जैसा कि हमको पता है इस साल थ्योरी पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। इसी तरह अगर कोई 42 अटेम्प्ट करता है तो उसको 60 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई 28 मार्क्स अटेम्प्ट करता है थ्योरी पेपर में से तो उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम पास मार्क्स की बात करेंगे तो अगर थ्योरी पेपर में से आप 21 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, जो कि पास मार्क्स के बराबर है एंड आप पास हो जाओगे। अगर हम थ्योरी पेपर की बात करें, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए के लिए 20 मार्क्स, सेक्शन बी के लिए 30 मार्क्स, सेक्शन सी जो कि लिटरेचर का होता है उसके लिए 30 मार्क्स। अगर आपको पास करना है तो आप कोई एक सेक्शन जो है पढ़ के जाइए, आप पास हो जाओगे। क्योंकि हमें पता है इस साल जो स्टूडेंट 21 मार्क्स अटेम्प्ट करेगा 80 में से, तो उसको 30 मार्क्स मिलेंगे, जो कि पास मार्क्स के बराबर है।
इंटरनल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो पास करना लाजमी है, जिसके 20 मार्क्स होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 में से 20 लाने हैं तो आप पास हो जाओगे, लेकिन उसकी अपनी ग्रेड है। जो स्टूडेंट 7 मार्क्स से कम लाता है उसका जो है वो फेल होगा इंटरनल असेसमेंट। जो इंटरनल असेसमेंट है वो पास करना लाजमी है, वरना आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है जनरल इंग्लिश का वो रिपेयर शो करेगा। आज का जो हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, वो हमने जनरल इंग्लिश जो क्लास 12th की टेक्स्ट बुक है उसमें से हमने टॉपिक वाइजली जो हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए हैं। आपको इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस पे आपका जो होल्ड है वो ज़्यादा रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। बाकी अल्लाह हाफिज़।